करना होगा जिसमें ऑनलाइन क्लासेस जैसे चलते हैं, ठीक है। तो गूगल मीट पे वो क्या होगा कि ऑनलाइन क्लासेस वहाँ पे हम कर सकते हैं। तो इस तरह से एक नहीं अनेकों बच्चे उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं, ठीक है। उसमें भी होता है कि हाँ 100 अगर आपका हो जाए ना, तो 100 स्टूडेंट्स अगर आपके हो जाए तो 100 के बाद फिर उससे ऊपर नहीं होता, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ मीट में, अभी तो गूगल मीट में तो 100 है, ठीक है ना। उसके बाद अगर मान लो कि उसमें अगर लिमिटेशन है 100 है, तो उससे ज्यादा अगर हमको अगर करना हो तो क्या कर सकते हैं। तो अभी एक वीडियो बन रहा है, क्लासेस की वीडियो बन रहा है, ठीक है। अब ये वीडियो को अगर YouTube लिंक पे शेयर किया जाए तो क्या सारे बच्चों का उसमें जुड़ना संभव है या नहीं है ना? है कि नहीं है? उस लिंक को सभी बच्चे देख सकते हैं, और जितने बच्चे देखेंगे सब सीखेंगे। तो वही है यहाँ पे टारगेट ऑडियंस, यानी डिपेंड्स करता है ऑडियंस पे, डिपेंड्स करता है स्टूडेंट्स पे, और डिपेंड्स करता है सामने वाले पे कि वो कैसे है, किस कंडीशन में है, उनको किस तरीके से बताया जाए। उसके बाद फिर है कॉस्ट, ठीक है। अब आप लोग कौन करता है अभी जा करके, अभी कोई लेटर डाल करके फ्रेंड से बात करती हो, पत्र लिखती हो? नहीं, क्योंकि मेरे पास अभी एक इजी माध्यम है, क्या है, तो सबसे बढ़िया टेक्स्ट पे जाओ और टेक्स्ट करके हाय कैसी हो, है ना। इस तरह से हम पूछ लिए, हमको क्या जरूरी है, पोस्ट ऑफिस जाना, लेटर डालना। अब लेटर कौन भेज रहा है, कोई नहीं, तो इजी। इसमें तो थोड़ा कॉस्ट भी होगा ना, कॉस्ट भी आएगा। पोस्ट ऑफिस जाओगे, वहां पे जा करके अपना लेटर है वहां पे जा करके डालोगे, और वही मैसेज करनी तो वो तो चुटकी में चला गया, क्या है ना, वही चीज है यहाँ पे कॉस्ट। उसके बाद फिर काइंड और सेल्स टाइम, ये दोनों एक ही प्रकार हो गया, टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। उसके बाद फिर है अर्जेंसी प्रायोरिटी, ठीक है। अब आपका कोई अर्जेंट वर्क हो या फिर कोई प्राइवेट वर्क हो तो उसको उस तरीके से करना है। हम लोग कम्युनिकेशन स्किल का सेशन 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग को सेशन 2 में पढ़ना वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। वर्बल इन हिंदी शब्द, ठीक है, और वर्बल को बोला जाता है इंग्लिश में एक और नाम है इसका वर्ड्स। क्या है? वर्ड्स। तो ऑब्वियसली किसी भी वर्ड का अगर हम लोग बात करने के लिए वर्ड्स ही तो आ रहे हैं ना, शब्द, शब्द से ही तो कम्युनिकेशन हो रहा है, शब्द से ही तो संचार का निर्माण हो रहा है, ठीक है। बिना शब्द का होगा क्या? नहीं। तो वही है यहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन में। वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स साउंड्स, वर्ड्स, लैंग्वेजेस and speech. Speaking is one of the most effective and commonly used way of communicating. It helps in expressing our emotion in words, ठीक है। यानी कि आपका वर्बल कम्युनिकेशन में, यानी कि जो वर्ड्स कम्युनिकेशन है, जो शब्द कम्युनिकेशन है, शब्द संचार कौशल है, उसमें क्या क्या इंक्लूड्स होते हैं? साउंड्स। अभी हम बोल रहे हैं तो क्या प्रकट हो रहा है? साउंड, ध्वनि उत्पन्न हो रहा है ना, साउंड्स, वर्ड्स भी निकल रहे हैं, लैंग्वेजेस, है ना। अब कौन सी लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं? इंग्लिश, हिंदी, दोनों लैंग्वेजेस एंड स्पीच। स्पीकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव, ठीक है। अब मेरा जो बोलने का जो वर्ड्स हम जिस तरह से बोल रहे हैं वह क्या है? इफेक्टिव। क्या है? इफेक्टिव है, और कॉमनली यूज्ड वे कम्युनिकेटिंग, और यही जो है वह यूज होता है कम्युनिकेशन, ठीक है। उसके बाद फिर या इट हेल्प्स इन एक्सप्रेसिंग आवर इमोशन इन वर्ड्स। या क्या करता है? हमारे शब्दों की भावनाओं को जानने के लिए, ठीक है। यानी कि हम जो शब्द बोल रहे हैं उस शब्द के बारे में आप लोग उस वर्ड्स को अच्छे से समझ रहे हैं, उनकी संचार शैली को आप अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। तो सबसे पहला तो होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या हो गया? जब आप अपनी इनफॉर्मल तरीके से जब इंटरपर्सनल, उसके बाद क्या है, अभी चाहे बोल करके चाहे लिख करके, तो बहुत तरह से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इंटरपर्सनल हो गया, रिटन कम्युनिकेशन हो गया, स्मॉल ग्रुप में आप बातें कर सकते हैं, या फिर आप पब्लिक कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप, और डिसएडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, तो देखिए वर्बल कम्युनिकेशन जो ज़्यादा इजी होता है, आसान और बहुत ज़्यादा क्विक होता है, ठीक है। तो यहाँ एडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। अब इसमें क्या
what you want and get a quick response. ठीक है, ये इसको शॉर्ट वे में अगर हम लोग समझेंगे तो एडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन जो है वह बहुत ही इजी और बहुत ही आसान कम्युनिकेशन स्किल है। ठीक है, क्योंकि इसका प्रयोग हम लोग वर्ड्स में कर रहे हैं और उसके बाद फिर इसमें क्या क्या हो रहा है, बोल करके कर रहे हैं। उस चीज को हम आपको बोल करके समझा रहे हैं, तो जो चीज बोल करके समझा रहे हैं वो बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। ठीक है, वो वर्ड्स कम्युनिकेशन हो गया, वो बोल करके आपको समझाया जा रहा है। तो ये है एडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। उसके बाद फिर आते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। यहाँ पे क्या है, सिंस वर्बल कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन रिटेन और स्पोकन वर्ड्स, sometimes the meanings can be confusing and difficult to understand if the right words are not used. ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन के कि डिसएडवांटेजेस यानी कि ये आसान तरीका, यानी कि ये इसकी क्वालिटी है और ये इसकी डिसक्वालिटी। ठीक है, हाईएस्ट एडवांटेजेस यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई अगर मान लो कि कोई वर्ड हम आपको घुमा के बोले या फिर हिंदी के बजाय हम आपको भी कन्नड़ में बोले